Hello student, I am going to tell you chapter surface area and volume for class 10 CBSE and ICSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter board exam. Okay, easy one chapter with trick. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेन इज 1232 मीटर क्यूब. ओके, आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. ओके, तो हम पहले लिख लेते हैं. आपको गिवन है वॉल्यूम. ओके, आपने लिख लिया वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 1232 मीटर क्यूब. ओके, ये हम गिवन की कंडीशन लिख रहे हैं. ओके, आगे चलते हैं. एंड एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज इतना दिया हुआ है. कितना दिया हुआ आपको, 154 मीटर स्क्वायर. आपको एरिया गिवन है. ओके, एरिया लिख लेते हैं. एरिया आपको गिवन है 154 मीटर स्क्वायर. ओके, आगे देखिए, आपसे फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द फ्लोर. ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो कोन होगा आपका, कोन का जो आपका बेस पार्ट होगा वो आपका क्या होता है, सर्किल शेप होता है. ठीक है, आपको एरिया गिवन है. ओके, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 154. पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू में 154 एंड आर स्क्वायर इक्वल टू में 154. 7 ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 आपका कहा जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. इसको रिड्यूस करिए, 2 7 14, 1 कैरी 2 7 14, 2 1 11 7 77. ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या है आपका, 7 इंटू 7. तो आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा. 7 इंटू 7 पेयर 12 जाएगा. तो आर इक्वल टू में आपका कितना आ गया, 7 मीटर. ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका फाइंड हो गया. आपसे पूछा था रेडियस ऑफ द फ्लोर. ओके, तो फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 7 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हाइट ऑफ द टेंट आपको फाइंड करनी है. अब देखिए आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. ओके, अब हम इसकी हेल्प से हाइट निकालेंगे. कैसे, देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम आपका कितना है, 1232 मीटर क्यूब. ओके, और कौन का वॉल्यूम क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पुट कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में 1232. ओके, 1/3 पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर आपने कितना फाइंड किया, 7. तो स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स आ जाएगा. इंटू एच आप ऐसे लिखिए इक्वल टू 1232. ओके, अब ये 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो गया. h फाइंड करने के लिए 1232. ओके, अब ये 3 आपका कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 22 आपका आ जाएगा डिवाइड में और ये 7 आपका आ जाएगा डिवाइड में. ओके, 22 7 आपका डिवाइड में आ गया, 3 आपका मल्टीप्लाई में चला गया. ओके, रिड्यूस करिए, 2 6 12. ओके, 2 1 2 एंड 2 6 12, 2 1 2 1. ओके, और रिड्यूस करिए. देखिए और कैसे रिड्यूस होगा, 7 8 56. ओके, 56 59 60 61 36 नहीं रिड्यूस होगा. 11 से करिए आप इसको, 11 5 55 आपका. ओके, आपका कितना बच रहा है, 6. 11 6 66. ओके, ये रिड्यूस हो गया आपका. 11 5 55, 61 माइनस 55 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6. और 6 आपका कितना हो गया, 56. अब ये रिड्यूस हो जाएगा, 7 8 56. तो h इक्वल टू में आपका आ गया 8 3 24 मीटर. आपने h भी फाइंड कर लिया. ओके, थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर. ओके, तो लेंथ ऑफ कैनवस निकालने के लिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल. एल आपके क्या होता है, स्लैंट हाइट. तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे. ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे. तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें. एच आपका कितना आया, 24 का स्क्वायर और प्लस आर आपका क्या आया था, 7 का स्क्वायर. ओके, और सिंप्लीफाई कर लीजिए. ठीक है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करिए. 4 4 16, 1 कैरी 4 2 19, 2 4 एंड 2 2 4 6 9 8 17, 1 कैरी 5 576. ओके, एंड प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया.
इसको ऐड कर दीजिए आप, 9 से 15 का 5 1 कैरी लेंगे, 8 और 4 12 1 कैरी लेंगे एंड 6। ओके, रूट 625। अब रूट 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? आपका 25 का। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25, पेयर बार आ जाएगा तो 25 मीटर। ओके, आपने क्या निकाल लिया? एल निकाल लिया। एल आपकी क्या है? स्लैंट हाइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहां जाइए तो कर्व सरफेस एरिया सी से लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है? पाई आर एल। वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। आर आपका 7 था, एल आपने फाइंड कर लिया कितना? 25। देखिए 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 को 22 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 0 ये 5, 0 5 एंड 5। तो आपका कितना आ गया? 550 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपने क्या निकाला? कट सरफेस एरिया निकाल लिया। अब कट सरफेस एरिया निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? आपको थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ कैनवस। ओके, तो लेंथ ऑफ कैनवस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लेंथ ऑफ कैनवस इक्वल टू में जितना भी आपका कट सरफेस एरिया आया है, कितना आया है? 550। इसको हम डिवाइड कर देंगे विद से। विद आपकी कितनी दी हुई है? 2 मीटर। ओके, डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, मींस 275 मीटर लेंथ ऑफ कैनवस आपका आ गया। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो इजी है। थर्ड पार्ट में आपको ध्यान रखना है, हमें लेंथ ऑफ कैनवस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कट सरफेस एरिया निकालेंगे पाई आर एल से, और जो हमारा कट सरफेस एरिया आएगा, जितनी भी हमें विद गिवन रहेगी, यहाँ पे 2 गिवन है तो कट सरफेस एरिया को उसने 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी आपको गिवन रहेगी उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका लेंथ ऑफ कैनवस फाइंड हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर के अगर बेस में आ जाएंगे तो वो भी आपका क्या होगा? सर्किल ही होगा। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है? सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है। ठीक है, नोट कर लेते हैं। आपको गिवन पहले क्या क्या है लिखते जाइए। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस आपको कितना गिवन है? 132 सेंटीमीटर। नोट कर लिया हमने। आगे क्या कह रहा है? एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाइट भी आपको गिवन है। कितनी गिवन है? हाइट आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए पहले देखिए सर्कमफ्रेंस गिवन है, और सर्कमफ्रेंस सर्किल का आपका क्या होगा? 2 पाई आर होगा। तो लिख दीजिए 2 पाई आर आपको गिवन है 132 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू में 132 एंड आर इक्वल टू में 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। रिड्यूस कर दिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 22 3 जा 66। तो आर इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस फाइंड हो गया। ओके, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, लिख दीजिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपने कितना फाइंड कर लिया? 21 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। सेकंड आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। ठीक है, निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू में आपका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वैल्यू पुट कर दिए 22/7। आर आपने कितना फाइंड किया है? 21। तो ये 21 इंटू 21 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच आपको गिवन है कितना? 25। ओके, रिड्यूस कर दिए 7 3 जा 21। तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू मल्टीप्लाई कर दिए 3 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 25। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22 से। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 1। तो आपका आया 1386। 1386 को अब आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 25 से। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30, 3 कैरी ले गए, 5 8 जा 43, 43, 4 कैरी ले गए, 5 3 जा 15, 4 19, 1 कैरी। ओके, 5 1 जा 5 1 6। ओके, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16 17, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, ये 0 3 2 5 9 7 16, 1 कैरी, 7 7 14, 1 कैरी 3।
34,650 सेंटीमीटर आपको गिवन है ना, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा आपका क्यूब में आएगा और जितना भी एरिया फाइंड करेंगे वो आपका किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अंडरस्टूड? ओके, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।